कांग्रेस को लोकतंत्र की याद तभी आती है जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है। अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने चाराडीह स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि कांग्रेस की तकलीफ यह है कि उसे और उसके राज परिवार को देश के कानून और संविधान के ऊपर क्यों नहीं माना जा रहा। कांग्रेस के मुताबिक उस पर देश का कोई नियम लागू नहीं होता और अगर वह कानून का उल्लंघन करे तो उसे टोका और रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता शायद यह भूल गए हैं कि वह दौर चला गया जब कांग्रेसी राज परिवार के जुबान से निकली हुई बात को ही कानून माना जाता था। उन्होंने कहा कि इस देश में शायद केवल कांग्रेस पार्टी ही ऐसा संगठन है जो इनकम टैक्स की चोरी के समर्थन में भी धरना प्रदर्शन कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का यह धरना प्रदर्शन चोरी और सीनाजोरी का ज्वलंत उदाहरण है। समय समय पर देखे होंगे कि जब कांग्रेस की चोरी पकड़ी जाती है तो ये हाय तौबा मचाने लगते हैं। हम आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी पर भी ये सवाल करना चाहते हैं, क्या देश के संविधान से वो ऊपर है? देश के नियम कानून वो नहीं मानेंगे? आज जो इनकम टैक्स आयकर विभाग के द्वारा उनके खाता फ्रीज करने की बात जो ये हाय तौबा उसकी मचा रहे हैं, तो ये आप भी जानते हैं, देश की आम जनता भी जानती है कि नियम सबके लिए एक है। भारत देश में रहते हैं तो निश्चित रूप से सबको देश का कानून, देश का नियम मानना होगा। और आज इनकम टैक्स के माध्यम से जो फ्रीज हुआ है, तो जो इनकम टैक्स में उनको जो टैक्स देना था आयकर विभाग के माध्यम से, बस उतने ही पैसा को उन्होंने फ्रीज किया है। कांग्रेस की चल अचल संपत्ति बिल्कुल छुआ भी नहीं है। तो आज ये चाहते हैं कि लूट में छूट मिले। जो भी जिस भी पार्टी को फंडिंग आता है, चंदा आता है, इनकम टैक्स के दायरे में आता है और उसके माध्यम से वो छूट भी देते हैं और उसमें टैक्स जमा करने का भी प्रावधान है। उसी के तहत हर एक पार्टियां देती हैं, कांग्रेस पार्टी को भी देना था, लेकिन लगातार इनकम टैक्स के नोटिस के बावजूद इन्होंने नहीं दिया। ये न्यायालय में भी गए, लेकिन न्यायालय ने इन्हें फटकार भी लगाई और उस फटकार के बाद वो लोगों के बीच धरना प्रदर्शन और सभा के माध्यम से वो लोगों को गुमराह करना चाहती है। लेकिन आज देश की जनता को पता है कि सबके लिए कानून एक है। जब एक साधारण व्यक्ति अगर कोई काम करते हैं तो वो भी इनकम टैक्स पे करते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टियों का भी, क्योंकि ये भी जो एक इनकम टैक्स के दायरे में आता है, तो जो उनको चंदा दिया जाता है उसके माध्यम से छूट के बाद जो टैक्स दिया जाता है, नियम तो सभी पार्टियां देती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि हम दें। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि चुनाव के हार के डर के वजह से आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी बोल आप देख रहे होंगे कि संवैधानिक संस्थाओं को वो धमका रहे हैं, आज अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तो आज जो स्थितियां बन रही है कि 2019 के चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी को डबल डिजिट भी आया था, अब इस बार ऐसा लग रहा है कि वो सिंगल में ही सिमट जाएंगे। और इनके जो गठबंधन है, तथाकथित इंडी गठबंधन, तो आप देखे होंगे कि उस गठबंधन में वैसे ही सारे लोग हैं जो चाहे वो बड़े बड़े घपले घोटालों के साथ और लूट को ये चाहते हैं कि उस पर सरकार मुहर मारे कि लूटने की इन्हें छूट दे जाए। तो वैसे लोगों को देश की जनता समझ रही है, जान रही है। और इनके इस हायतोबा मचाने से चोर मचाए शोर वाली कहावत है कि आज वो आयकर विभाग के टैक्स की चोरी करके वो चाहते हैं कि आम पब्लिक को लोगों बताएं कि हमारे खाते को फ्रीज किया गया, लेकिन आम जनता जानती है उनके इनके हर एक चीजों की का हिसाब लोगों के पास है। और आने वाले समय में लोग ये मन बना चुके हैं कि ये इंडी गठबंधन कहीं भी नहीं है। तस्वीरें वायरल हो रही है, क्या उस पर? देखिए, ये आप भी जानते हैं कि जो जिस धड़ा में रहेंगे, जिनका जो आचरण है, तो निश्चित रूप से वैसे ही लोगों के साथ मिलना भी वो पसंद करते हैं। और आज ये पूरे देश की जनता जान रही है कि जिन जिन की चर्चा आपने किया है
कि कोई देश के आंदोलन में नहीं, कोई समाज सेवा के कोई आंदोलन में वो सलाखों के पीछे नहीं है। आज कहीं ना कहीं राज्य को लूटने का काम, आज देश को बदनाम करने का काम, आज कट्टर ईमानदार बताने वाले लोग किस तरह से ये पूरा दिख रहा है, लोगों को ये पता चल रहा है कि आज ये कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले, आज चाहे वो शराब घोटाला हो या अन्य, किस तरह से पूरे देश को बदनाम करने का काम इन्होंने किया है। नियम कानून को ताका पे रखकर कोई जमीन, सेना के जमीन लूट रहे हैं, कोई पूरे राज्य को बेचने का काम कर रहे हैं। तो इस सब से कोई फर्क नहीं है। निश्चित रूप से देश की जनता को ये पूरा पता है कि ये जो गठबंधन है कैसे कैसे लोगों का, किस किस तरीके से लोगों के द्वारा ये बनाया गया है, और इस गठबंधन को देश की जनता ने नकार दिया है। ये साबित होगा कि वैसे ही लोग इकट्ठा हो गए हैं कि जो लूट में इनको लूटने की छूट कैसे मिल सके, तो इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। आरोप लगा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कि वो संवैधानिक संस्थाओं के जरिए दिल्ली खंबा नोचे, और आरोप लगा रही है तरह तरह चंदा तो हम तुम्हें झंडा देंगे, तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह की बातें ये करेंगे, लेकिन लोग नकार चुके हैं। इनकी बात का कोई भरोसा, कोई विश्वास भी नहीं करता और न कोई बहुत ज्यादा मानता। मैम, माले के जो उम्मीदवार बने हैं कोडरमा लोकसभा से, उन्होंने एक आरोप लगाया मैम कि आप सांसद से मंत्री बन गए, लेकिन जो कोडरमा के मुद्दे हैं वो सदन में आप कभी नहीं उठाए, जैसे पलायन, बेरोजगारी, अबरक का मुद्दा हो। क्या कुछ कहेंगे? ये चर्चा करने वाले शायद उन्हें ये नहीं पता है कि एक मैंने जब सरकार में आने के बाद सदन में अपनी बात को नहीं रह सकते, और सदन में के मामले लोकसभा सत्र में आप देख लेंगे अगर उठा के, तो रिकॉर्ड ये बताता है कि एक लोकसभा सांसद का जो दायित्व होना चाहिए, भली भांति बखूबी सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र की बात रही हो या अन्य चीजों को, चाहे सदन में उपस्थिति की बात रही हो, निश्चित तौर पे पूरा किया है। और आज ये किसी को सर्टिफिकेट देने और बताने की आवश्यकता नहीं है। कोडरमा की जनता ये भली भांति जाती है, और आज निश्चित तौर पे आज लोग ये मन बना चुके हैं, कोडरमा इस बार भी, पिछले बार भी रिकॉर्ड और उसका भी रिकॉर्ड कोडरमा लोकसभा में टूटेगा। कितना चुनौती मानते हैं? लोगों का ये विश्वास, भरोसा कोडरमा की जनता का है, और निश्चित रूप से उनके साथ एक बेटी, बहू, बहन के रूप में रहकर हमने काम किया है, इसलिए लोगों का पूरा विश्वास है, पूरा आशीर्वाद लोगों का मिलेगा।